एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग और इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है। पहले आसान सी भाषा में बताती हूँ आपको, फिर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि कोई कंट्री है, यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है। कोई बाहर के देश का मैन्युफैक्चरर जैसे कि इंडिया से ही यूएसए में जाता है, वहाँ के मैन्युफैक्चरर से बोलता है कि भाई आपकी ये जो ब्रांड है, आपका ये प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है, क्या इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैं अपने देश में करके बेच सकता हूँ? या फिर मुझे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत पसंद है, आपका ये ट्रेड सीक्रेट मुझे बहुत पसंद है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ ये सब चीज़ें? तो यूएस से बोलेगा इंडिया को, हाँ भाई करो, बिल्कुल करो, लेकिन आप जो मेरी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, मेरा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके बेच रहे हो, उसके बदले मैं कुछ आपसे पैसे लूँगा बस, और उन पैसों के बदले मैं आपको इस चीज़ को यूज़ करने का लाइसेंस दे दूँगा। तो ये होता है लाइसेंसिंग। यानी बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं, परमिटिंग अनदर पार्टी इन अ फॉरेन कंट्री, यानी दूसरे देश में किसी मैन्युफैक्चरर को आप परमिशन देते हैं कि भाई चाहे तुम मेरा गुड का प्रोडक्शन करो, चाहे मेरी कोई चीज़ यूज़ करो, चाहे मेरी कोई प्रोडक्ट बेचो, ठीक है, मेरा ही ट्रेडमार्क यूज़ करना है, मेरे ही पेटेंट्स यूज़ करना है, मेरी कॉपीराइट्स, यानी नाम मेरा चलेगा, ठीक है। बेचोगे तुम, प्रॉफिट तुम कमाओगे, नाम मेरा चलेगा, बस उसके बदले, उस नाम के बदले मैं आपसे कुछ फीस, कुछ पैसे चार्ज करूंगा। नेक्स्ट, इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है, लाइसेंसर कौन होता है? सो लाइसेंसर होता है फर्म दैट ग्रांट्स सच परमिशन टू अदर फर्म, यानी जो फर्म परमिशन देती है कि भाई तुम मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे। जैसे कि अभी ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था कि अमेरिका ने परमिशन दी थी, तो लाइसेंसर हो गया अमेरिका। और लाइसेंसी कौन होता है? जैसे कि परमिशन इंडिया को दी, ठीक है, इंडिया के मैन्युफैक्चरर को दी, तो यहाँ पे इंडिया का मैन्युफैक्चरर हो गया लाइसेंसी। यानी इंडिया में जिस भी मैन्युफैक्चरर को ये परमिशन मिला है, ये लाइसेंस मिला है चीज़ को यूज़ करने का कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी, पेटेंट या ब्रांड मार्क आप यूज़ कर सकते हो, तो वो हो गया लाइसेंसी। देने वाला हो गया लाइसेंसर और लाइसेंस लेने वाला हो गया लाइसेंसी। एक चीज़ और है इसमें, क्रॉस लाइसेंसिंग क्या होता है? मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, यानी दोनों ही पार्टीज, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर रही है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंडिया की जो अमेरिका यूज़ करना चाह रही है, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है अमेरिका की जो इंडिया यूज़ करना चाह रही है, आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो होगा क्रॉस लाइसेंसिंग। नेक्स्ट चीज़ है आपकी फ्रेंचाइजिंग। क्या होती है? देखो, लाइसेंसिंग में क्या था, हम किसी दूसरी फर्म का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तब जाके हमें लाइसेंस मिलता है। लेकिन अगर हम किसी की सर्विसेज को बेच रहे हैं, ठीक है, तो बात आएगी, वर्ड यूज होगा फ्रेंचाइजिंग। यानी गुड्स अगर किसी के सेल कर रहे हैं तो लाइसेंसिंग, और सर्विसेज किसी की सेल कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजिंग। देखो, अगर आपको किस चीज़ की परमिशन मिलती है कि आप किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के मैन्युफैक्चरर की सर्विसेज को बेच सको उसी के ब्रांड नेम में, उसी के ट्रेडमार्क में, तो फ्रेंचाइजिंग होगा, ठीक है। मतलब सब कुछ आपका है, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप नाम जो है, ब्रांड नेम जो है, वो किसी और का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फ्रेंचाइजर कौन होता है? फ्रेंचाइजर होता है पेरेंट कंपनी या फिर ऑनर ऑफ बिजनेस, यानी जिस इंसान का बिजनेस है वो हो गया आपका फ्रेंचाइजर। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो है पूरा वो क्या हो गया? फ्रेंचाइजर। लेकिन जो भी मैकडोनल्ड्स की ब्रांच खोलेगा वो दूसरी पार्टी का कहलाएगी फ्रेंचाइजी, यानी जिसकी कंपनी है खुद की, जिसने पैसा लगा के कंपनी खड़ी करी है, वो फ्रेंचाइजर। और जो अलग से एक शॉप ऐसा खोलता है या उसकी सर्विसेज बेचता है वो है फ्रेंचाइजी। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहला एडवांटेज है लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर, यानी जिनका बिजनेस होता है वो लोग फॉरेन कंट्री में एक रुपया भी नहीं लगाते, ठीक है। जो भी बिजनेस होता है वो अपने ही देश में सेटअप करते हैं। तो ये क्या होगा? लेस एक्सपेंसिव मोड, ठीक है। मतलब इस बिजनेस को सेटअप करने में आपका ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी पैसा लगाना है अपने खुद के बिजनेस में, अपने देश में लगाना है। किसी फॉरेन कंट्री में पैसा आपको नहीं लगाना है। साथ में फॉरेन कंट्री में कोई पैसा नहीं लगाना है तो कोई इन्वेस्टमेंट का रिस्क ही नहीं है। जब पैसा लगाया जाएगा तभी तो रिस्क होगा, जब पैसा लगा ही नहीं रहे तो कोई रिस्क भी नहीं है आगे। और नेक्स्ट चीज़ है नो रिस्क ऑफ लॉस, यानी फॉरेन कंट्री में अगर कोई लॉस होता है तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको तो कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि आप पैसा ही नहीं लगा रहे, तो आपको रिस्क क्यों झेलना पड़ेगा लॉस का? कोई भी घाटा हो जाता है तो।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी एक फिक्स्ड पेमेंट देता है लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर को, ठीक है। जैसे कि मैंने मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोली तो मैं एक फिक्स पेमेंट दे दूंगी उसके जो है ओनर को, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे भी रिस्क खत्म हो जाएगा, मुझे तो पैसे मिल गए, बात खत्म। अब जो भी घाटा है जो भी है वो उस फ्रेंचाइजी का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप। देखो जो लाइसेंसी या फ्रेंचाइजी होता है वो क्या होते हैं, फॉरेन कंट्री में लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं, यानी वो तो खुद के ही देश में काम कर रहे होते हैं। सो खुद के देश में काम करने से क्या है कि बिजनेस टर्नओवर का हमें कोई रिस्क नहीं है कि भाई कोई बाहर का बंदा आएगा और हमारे बिजनेस से आगे निकल जाएगा हमें कंपटीशन देके, है ना। वो रिस्क तो हमें है ही नहीं, क्योंकि जो भी रिस्क है वो किसका है, लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी का। साथ में गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। भाई गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करेगी, क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, हम थोड़ा ना किसी दूसरे देश में जाके बिजनेस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी जैसे कि बनता है, लोकल पर्सन है, अपने ही देश के निवासी हैं, सो उनको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है कि भाई उनके देश में किस टाइप के लोग हैं, क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। अब मेरे कॉन्टैक्ट्स थोड़ा ना जाके यूएसए या कनाडा में कॉन्टैक्ट्स होंगे, नहीं होंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं उन सबके कॉन्टैक्ट्स तो होंगे वहाँ पे, है ना। सो मार्केटिंग करने में आसानी होगी अगर कोई लोकल आदमी वहाँ का बिजनेस करता है तो, क्योंकि लोकल इंसान पे आसानी से ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन किसी फॉरेनर पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस। सो लिमिटेशंस क्या है इसकी, देखो अगर जो लाइसेंसी है यानी जिसको आपने अपना आगे बिजनेस बढ़ाने को दिया था वो मैन्युफैक्चरिंग में एकदम स्किल्ड हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से आपका हर एक ज्ञान आ जाता है, हर एक ट्रेड सीक्रेट पता लग जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपना ही एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम ऐसा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, हल्का सा ब्रांड नेम चेंज कर देगा, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है, सारे सीक्रेट्स पता है आपके, सब कुछ उसको अच्छे से आ गया है, तो वो भाई क्यों कम प्रॉफिट में काम करेगा, वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और लिमिटेशंस देखो क्या है, सपोज आपका ट्रेड सीक्रेट लीक हो गया, ठीक है, आपके जो भी सीक्रेट्स थे, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, जो भी था वो लीक हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपको लॉस हो जाएगा, चाहे लाइसेंसर है चाहे फ्रेंचाइजर है, आपको लॉस हो जाएगा और कंपटीशन भी इससे बढ़ जाएगा। क्यों, जिसको ट्रेड सीक्रेट पता लगेगा वही उसी चीज का यूज करके वो नया प्रोडक्ट ले आएगा और आपको इससे घाटा हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फ्रेंचाइजी वहां पे होगी वो तो बंद हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स में डेवलप बिटवीन लाइसेंसर या फ्रेंचाइजर, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, यानी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, भाई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे कि रीजन क्या हो सकता है, अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं लाइसेंस या फ्रेंचाइजी, उसमें गड़बड़ी दिखा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस तरह की वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।